लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर मांगी माफी। कहा, चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने खुद को किया अलग। जयराम रमेश ने पोस्ट कर लिखा, चीनी अटैक पर विवादित बयान पर मांग ली है माफी, उनकी उम्र का रखा जाना चाहिए ध्यान। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी करेंगे कन्याकुमारी का रुख। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर करेंगे ध्यान साधना। पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में करेंगे मेडिटेशन। पीएम की मेडिटेशन वाली खबर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। पीएम अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चुनाव प्रचार। सबसे पहले दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में पीएम की जनसभा। पीएम मोदी ने बंगाल के जाधवपुर में टीएमसी और सीपीएम पर साधा निशाना। कहा, इन दोनों पार्टी के पास कोई विजन नहीं। पीएम मोदी का टीएमसी और सीपीएम पर बड़ा आरोप। कहा, दोनों पार्टियों सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हैं। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी दुकान चल सके। एक पोतने के बाद भगत सिंह फ्लाईओवर नाम का लगाया था बैनर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 37वीं पुण्यतिथि। दिल्ली के किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। रूट पर यातायात ठप। दहानू रोड, पनवेल वसई रोड रूट भी सभी ट्रेनें रद्द। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी बस। हादसे में 12 लोग घायल। हरिद्वार से जयपुर जा रही थी बस। ओडिशा के कंधमाल में पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। यूपी के मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बस और एम्बुलेंस की टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस के सहायक की मौत, ड्राइवर घायल। दिल्ली के विनोद नगर में पार्किंग में लगी आग। हादसे में कई गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में करीब 17 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। पुलिस की टीम कर रही है हादसे की जांच। उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम मंदिर के सामने पहाड़ी इलाके में जंगल में लगी आग। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। आग से जंगलों को पहुंचा नुकसान। रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही थी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ में गुफा के समीप पहाड़ी में लगी आग। पूरा जंगल जलकर खाक। रोपवे को करना पड़ा बंद। हरियाणा के सोनीपत में इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में कई लोग झुलसे। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रबड़ की फैक्ट्री होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में के राजबाग इलाके में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। केरल के इडुक्की में रस्सी में फंसी हाथी को वन कर्मियों ने बचाया। ट्रैंकुलाइज कर पैर के घाव में मरहम पट्टी की गई। कुछ ही घंटों में हाथी की हालत में हुआ सुधार। हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में से एक हाथी को लिया गोद। श्रीहरि और श्रीजा नामक दंपत्ति ने 1 साल के लिए गोद लिया। मिजोरम के आइजोल में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत। सीएम लाल दुहावना ने मारे गए लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। सीएम लाल दुहावना ने आपदा राहत के लिए राहत कोष से 15 करोड़ रुपए जारी किए। रेमल तूफान की वजह से हुई लैंडस्लाइड। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में आंधी तूफान। इलाके के लोग घरों में दुबके। तेज रफ्तार हवा चलने से लोगों में खौफ। तेज हवा से कई इलाकों में पेड़ों को पहुंचा नुकसान। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम ने लिया हालात का जायजा। रेमल तूफान से प्रभावित लोगों के लिए त्रिपुरा में बनाया गया राहत कैंप। सीएम माणिक साहा सुविधाओं को लेकर राहत कैंपों का किया दौरा। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक गर्मी का कहर रहेगा बरकरार। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद दिल्ली, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत को मिल सकती है लू से राहत। दिल्ली के मंगशपुर और नरेला में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री तक पहुंचा। नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस हुआ रिकॉर्ड। राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा 50 डिग्री के पार पहुंचा पारा। यूपी की झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। बीकानेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 डिग्री तापमान में भी डटे हैं बीएसएफ के जवान। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच बॉर्डर पर पैनी नजर।